वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ रहे हैं फीचर्स ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 7। हम लोग ऑलरेडी पार्ट 6 कर चुके हैं। छः क्लासेस हो गया है ऑन फीचर्स ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकी संविधान की विशेषताओं पर, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया था कि संविधान कैसे बना। देन इन द सेकेंड पार्ट हम लोगों ने किया था कि वहाँ पॉपुलर सॉवरेंटी है, संप्रभुता है, लोकप्रिय संप्रभुता है। फिर हमने थर्ड पार्ट में हम लोग डिस्कस किए थे कि वहाँ पर संविधान लिखित संविधान है, जहाँ पर अमेरिकन संविधान में 7 अनुच्छेद है। वो सब हम लोग डिटेल में एग्जामिन किए थे। देन इन पार्ट 4 हम लोग किए थे कि वहाँ पर जो संविधान है वो अपरिवर्तनशील संविधान है, कठोर संविधान है, और वहाँ पर हम लोग संशोधन की प्रक्रिया को एग्जामिन किए थे, हम लोग वो देखे थे। देन पार्ट 5 में हम लोगों ने एग्जामिन किया था कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, कि वहाँ पर कांग्रेस है और कांग्रेस में 2 सदन है। तो वो सब पार्ट 5 में। एंड पार्ट 6 में कि वहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और आज हम लोग पार्ट 7 पे आ गए। अगर वो सब आप लोगों का मिस हो गया है तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वो सब आप देख सकते हैं। अब हम लोग आगे प्रोसीड कर रहे हैं। आज फिर कोई नया फीचर देखेंगे, एग्जामिन करेंगे ऑन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब स्ट्राइकिंग फीचर्स है, ये सब जो हम लोग कर रहे हैं बस फीचर्स एग्जामिन कर रहे हैं। उसका डिटेल जैसे हम लोगों ने कांग्रेस देखा था वहाँ पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर, तो वो बस शॉर्ट में आपको फीचर्स बता दिए थे। प्रेसिडेंशियल सिस्टम, तो प्रेसिडेंट को बहुत शॉर्ट में बता दिए थे कि वहाँ पर प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट। तो ये नहीं कि वो पूरा डिटेल नहीं हो गया, उस पर फिर डिटेल में क्लासेस बाद में होगा, वो बस फीचर्स भी बता रहे हैं। तो आज हम लोग फीचर्स में आज हम लोग नया कुछ फीचर एग्जामिन करते हैं। तो दैट इज सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी, की वहाँ पे जो न्यायपालिका है उसकी सर्वोच्चता है, कि देयर सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका में फेडरल सिस्टम है, संघात्मक प्रणाली है, और उसका भी एक डिस्टिंक्ट फीचर होता है द सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी, कि वहाँ पर न्यायपालिका की सर्वोच्चता होना ज़रूरी है। तो ये हम लोग देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बीइंग अ फेडरल सिस्टम, देयर इज इवन द सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी, क्योंकि वहाँ पर संघात्मक प्रक्रिया है, इसलिए न्यायपालिका की भी सर्वोच्चता वहाँ है। तो व्हाट इज इट कि जुडिशरी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ यूएसए, कि यूएसए का जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक प्रणाली में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। अभी आपको बताएं कैसे महत्वपूर्ण भूमिका क्यों है वहाँ पर, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देयर इज अ फेडरल सिस्टम इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कि वहाँ पर संघात्मक प्रणाली है। जहाँ भी संघात्मक प्रणाली होती है वहाँ पर न्यायपालिका की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर भी इनके कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में, इनके संवैधानिक प्रणाली में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरा फर्स्ट है कि द सुप्रीम कोर्ट एज कंट्रीज हाईएस्ट कोर्ट, इट इज अ लास्ट रिसोर्ट फॉर दोज सीकिंग जस्टिस, कि वहाँ पर पूरा सेटअप है जुडिशरी का। तो और उसके एट द एपेक्स क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। एंड द सुप्रीम कोर्ट इज द लास्ट रिसोर्ट फॉर दोज सीकिंग जस्टिस, कि सुप्रीम कोर्ट जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय है। सबसे ऊपर, सबसे एपेक्स पर कौन है, सबसे बड़ा न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय वो सुप्रीम कोर्ट है। एंड ये जो सुप्रीम कोर्ट है, ये न्याय जो भी न्याय मांग रहे हैं उनके लिए, मांगने वालों के लिए ये अंतिम उपाय है, कि यहीं से फिर उनको न्याय मिलेगा। ये लास्ट है, अब इसके आगे फिर कहीं नहीं जा सकते। तो दैट इज द लास्ट रिसोर्ट, अब इसके आगे कहीं नहीं, बस यहाँ पर जो फैसला होगा वो लास्ट फैसला है। तो ये लास्ट रिसोर्ट है फॉर दोज सीकिंग जस्टिस। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में भी वही सेम है, हमारे यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट। अब यहाँ से आगे आप कहीं कोई दूसरे कोर्ट में नहीं जा सकते।
तो उसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है, सबसे सर्वोच्च न्यायालय है, उसके आगे फिर कहीं नहीं जा सकते वो। जिन्हें भी न्याय चाहिए तो वो लास्ट अंतिम उपाय, अब यहाँ से आगे कोई भी नहीं, कोई भी दूसरा कोर्ट नहीं। फिर दूसरा सेकेंड, तो द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, इट मीनिंग द सुप्रीम कोर्ट चेक्स द अदर टू ऑर्गन्स, कि यहाँ पर जो है दूसरा क्या है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के माध्यम से ये और दोनों अंगों पर की जांच करता है या उसको नियंत्रित करता है सुप्रीम कोर्ट। कि सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट को हैज़ गॉट द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, कि उसके पास न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है। अब ये क्या है न्यायिक, और उससे वो क्या करता है कि जो और दोनों अंग है जैसे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ब्रांचेस, कार्यपालिका और विधायिका, उस पर वो नियंत्रित रखता है, उसे वो चेक करता है, controls, it exercises check on the other two organs, those two organs being the executive and the legislature। अब ये कैसे करता है कि अगर लेजिस्लेचर कोई लॉ बना रहा है, कानून बना रहा है, या प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव कोई ऑर्डर दे रहे हैं, विधायिका में कोई, व्यवस्थापिका में कोई कानून बन रहा है, या कार्यपालिका कोई ऑर्डर दे रहे हैं और वो अगर संविधान के अगेंस्ट जाता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट को पावर है न्यायिक समीक्षा या पुनर्विलोकन का, और उसके थ्रू वो एग्जामिन कर सकता है ये दोनों को, उसको कानून को या ऑर्डर को, और उसको डिक्लेयर कर सकता है, उसे घोषित कर सकता है कि ये लागू नहीं होगा अगर वो संविधान के अगेंस्ट जाए, संविधान के खिलाफ जाए, के विरुद्ध जाए, तभी उसको डिक्लेयर कर सकता है नल है। तो ये है इसका पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। देन थर्ड, इट प्रोटेक्ट्स द सिविल राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन, कि ये नागरिक के अधिकारों, नागरिक के जो अधिकार हैं, नागरिक अधिकारों या स्वतंत्रता, नागरिक के जो स्वतंत्रता है उसकी की रक्षा करता है। ये कौन करता है? ये सारा सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि अगर किसी का भी कोई भी राइट्स या फ्रीडम्स, कभी भी ऐसा लगता है कि उसमें कोई बाधा आ रहा है या रुकावट आ रहा है, तो नागरिक कहाँ जा सकते हैं? वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और उसको प्रोटेक्ट, उसकी रक्षा के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट इस तरह से वो रक्षक है नागरिक के अधिकारों और स्वतंत्रताओं का। तो ये भी हो गया था। Now fourth, it acts as the guardian and protector of the Constitution. The Supreme Court acts as the guardian and protector of the Constitution, कि वो अभी आपको बताए थे कि अगर संविधान के किसी भी पार्ट या कोई भी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट अगर कोई भी कानून बन जाता है, उसके विरुद्ध में कोई कानून या ऑर्डर आ जाता है लेजिस्लेचर या व्यवस्थापिका या कार्यपालिका से, तो न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि न्यायिक पुनर्विलोकन के, कि वो एग्जामिन करे और डिक्लेयर कर दे वो सारे वो लॉज को या वो ऑर्डर को एज नल एंड वॉइड, कि ये लागू नहीं होगा। तो ये पावर किसके पास है? ये पावर है विद द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट इस तरह से वो क्या करता है? इट एक्ट्स एज अ गार्जियन एंड प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो संविधान की संरक्षक या रक्षक की तरह काम करता है, के रूप में कार्य करता है, संविधान की रक्षा करता है। तो इस तरह से वो उसके पास ये पावर है। Then fifth, it also acts as a interpreter of the Constitution, कि वो संविधान के प्रोटेक्ट रक्षक है, उसके संरक्षक करता है। और इस तरह से संविधान को कौन बताएगा कि संविधान में क्या है मेंशन और उसके अगेंस्ट कैसे जा रहा है कोई भी कानून या कोई भी ऑर्डर, वो
किसको ये पा दिया गया है कि उसका व्याख्याकार करे संविधान का, तो संविधान का रक्षक भी है सुप्रीम कोर्ट और साथ साथ में उसका व्याख्याकार भी है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट एक्ट्स एज द इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसी के पास पार है कि की व्याख्या करना, संविधान की व्याख्या करने का पार किसके पास है, शक्ति किसके पास है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। The Supreme Court acts as the interpreter of the Constitution. Or thus, it serves to ensure the fundamental values such as freedom of expression, freedom of religion, and due process of law. कि इस प्रकार यह मौलिक मूल्यों जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और कानून की उचित प्रक्रिया को सुनिश्चित करने का कार्य करता है। ये इस तरह से वो with the power of judicial review, with it being the guardian and protector of the Constitution, it being the interpreter of the Constitution, it being the protector of the civil rights and freedom of the citizen, it does becomes, it acts, ensures that all those fundamental values such as freedom of expression, freedom of religion, and due process of law, it ensures all these. कि वो जो है इस तरह से इसके पास जो सारी शक्तियाँ हैं सुप्रीम कोर्ट, वो अल्टीमेटली क्या करता है कि उस सारी पास से, वो सारी शक्तियों से वो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता और कानून की उचित प्रक्रिया, ये सारे को सुनिश्चित करता है। ये सारे मौलिक मूल्यों को सुनिश्चित करता है। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, देयर इज सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी, कि जुडिशरी की सुप्रीमेसी है, कि न्यायपालिका की सर्वोच्चता है, और वो जो है दोनों अंग, जैसे 3 अंग होते हैं सर गवर्नमेंट के, 3 बीइंग एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो जुडिशरी एक्सरसाइजेज ए चेक और कंट्रोल द अदर 2 organs through its power of judicial review, कि वो और दोनों अंगों को पर नियंत्रित करता है सुप्रीम कोर्ट। और इस तरह वहाँ पर क्या है कि जुडिशरी की सर्वोच्चता है। तो ये आज हम लोग ये वाला फीचर एग्जामिन किए, और ये फीचर है सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी। तो यहाँ पर हम लोग तीनों अंग को देख लिए कि वहाँ पर जो कांग्रेस था, वो कांग्रेस कैसा है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। जो वहाँ का लेजिस्लेचर है वो बाई कैमरल है, कि 2 ही सदन है। और फिर प्रेसिडेंट जो एग्जीक्यूटिव है वहाँ पर प्रेसिडेंट है, एंड देयर इज अ प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और तीसरा जो जुडिशरी है, वो जुडिशरी कैसा है, द सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी, बिकॉज इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देयर इज अ फेडरल सिस्टम, इसलिए वहाँ पे क्या है, सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी। तो आज तक हमारा यहीं तक रहता है। अब हम आगे फिर दूसरा फीचर एग्जामिन करेंगे। ओके, थैंक यू।